नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 जून 2024। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 15 मिनट की यह क्लास और इससे बाहर साथियों आपकी आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है इससे बाहर इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल व व्हाट्सएप चैनल पर डेली आपको इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक के साथ। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया। एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। आगे बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन पर। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ हाल ही में भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तैयारी और क्षमता को बढ़ाने के लिए साथियों $170 मिलियन का नीति आधारित ऋण समझौता किया है। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना साथियों 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों कि एशियाई जो विकास बैंक है उसके साथ भारत ने साथियों भविष्य के अंदर अगर कोई महामारी आ जाती है तो उसने उससे निपटने के लिए है जो कितने करोड़ का यानी समझौता किया है, यानी कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो $170 मिलियन का साथियों ये नीति आधारित ऋण समझौता है जो किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा, पूछा जा सकता है। अगर एशियाई विकास बैंक के साथ किसी भी प्रकार से साथियों कोई समझौता होता है तो वह क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का आयोजन है तो कहाँ किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा मैसूर के अंदर। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा कहाँ पर, मैसूर के अंदर किया जा रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया जिसमें भारतीय संस्कृति में योग की अभिनय भूमिका और इसके वैश्विक महत्व पर है जो जोर दिया गया। देश भर के 400 से अधिक छात्र और 100 शिक्षक इस उद्घाटन में 3 दिवसीय कार्यक्रम में है जो भाग ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा मैसूर के अंदर किया जा रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने है जो साथ ही इसका उद्घाटन है जो किया है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा मैसूर के अंदर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत का चौथा निर्यात बाजार कौन सा बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल में भारत का चौथा निर्यात बाजार कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन बना है। कौन सा बना है साथियों, ब्रिटेन है जो भारत का चौथा निर्यात बाजार बना है। ब्रिटेन मई में चीन को पछाड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। पिछले साल मई में वह भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। यानी पिछले साल साथियों भारत का ये छठा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि मई में भारत से ब्रिटेन का जो निर्यात है साथियों वो करीब एक तिहाई बढ़कर $1.37 अरब का हो गया और चीन के साथ जो निर्यात है अपना वो कितना है $1.33 अरब ही रहा है। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल में भारत का चौथा निर्यात बाजार कौन सा बना, ब्रिटेन बना है। इतना ही अपने को याद रखना है। ये तो थोड़ी बेसिक अगर आप जानकारी याद रखना चाहें तो साथियों रख सकते हैं, बाकी ये आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सीधा का सीधा इतना पूछा जा सकता है कि हाल में भारत का चौथा निर्यात बाजार कौन सा बना है। आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन बना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना थल सेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो लेफ्टिनेंट जनरल NA है राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। NS राजा सुब्रमण्यम को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम अगले अपने क्या होंगे, उपसेना प्रमुख होंगे। तो ये अपने को याद रखना है। सरकार द्वारा साथियों इनकी नियुक्ति को हम मंजूरी दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम अगले उपसेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। वे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। तो साथियों जो उपेंद्र द्विवेदी हैं ये थल सेना प्रमुख बनेंगे और इनकी जगह जो स्थान रिक्त होगा उपसेना प्रमुख है वो कौन बनेंगे साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना का। साथियों यहाँ पे आपको करना है कि उप सेना प्रमुख है जो किसे नियुक्त किया गया है। थल सेना का उप प्रमुख कर लेना यहाँ पर।
तो आंसर हो जाएगा साथियों राजा सुब्रमण्यम। जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है ये सेना प्रमुख बनेंगे और इनकी ये वर्तमान में क्या है, ये उप सेना प्रमुख है। इनका स्थान कौन लेंगे, तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम इनका स्थान है लेंगे। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया, तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने साथियों 20 जून को समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, जिसे नई दिल्ली की ओर से $6 मिलियन के अनुदान पर है जो बनाया गया था। इस समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन साथियों विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे ने है जो किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने साथियों 20 जून को समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, जिसे नई दिल्ली की ओर से $6 मिलियन के अनुदान पर बनाया गया। इस समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन साथियों अपने जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रोनिल विक्रम सिंघे के द्वारा किया गया। तो ये अपने को याद रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो रूस के अंदर साथियों इन ब्रिक्स खेलों का आयोजन है जो किया जा रहा है। ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान में 12 जून से है जो साथियों किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने है जो कांस्य पदक जीता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश हैं जो भाग लेते हैं। तो सीधा का सीधा इंपॉर्टेंट रह सकता है कि ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन है जो कहाँ पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा रूस के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन है किया गया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों चिराग पासवान जी के द्वारा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया, चिराग पासवान। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री कौन है, रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मंत्रालय वैश्विक और भारतीय खाद्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए देश के सबसे बड़े खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया का साथियों जो आयोजन है वो 19 से 22 सितंबर तक कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण शुरू कर रहा है। तो ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगी और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों की हाल ही के अंदर किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया, तो चिराग पासवान। ये कौन है साथियों, ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और इनके साथ कौन थे साथियों, राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। वर्ल्ड फूड इंडिया का साथियों जो आयोजन है वो 19 से 22 सितंबर को किया जा रहा है। इसका आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है साथियों, स्टार्टअप जो मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है 19 से 22 सितंबर तक। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। कोल इंडिया कंपनी अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर किस देश में लिथियम की खोजें करेगी, ये चर्चा में क्वेश्चन है तो साथियों आपसे पूछा जा सकता है। कोल इंडिया कंपनी अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर किस देश में लिथियम की खोज करेगी, तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के अंदर। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड बैटरी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में है जो लिथियम ब्लॉक की खोज कर रही है। ये जानकारी साथियों अभी है जो निकल कर आई है, उस पर किसी भी प्रकार का है जो कंफर्मेशन नहीं है। जो जानकारी है साथियों वो निकल के आई है कि कोल इंडिया जो सरकारी कंपनी है साथियों वो अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर है जो अर्जेंटीना के अंदर साथियों लिथियम की है खोजें करेगी। इस प्रकार का ये जो जानकारी है ये तो इम्पोर्टेंट है। कई बार इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है साथियों जो चर्चा में होता है वो पूछे लिया जाता है। तो ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है। आपसे पूछा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है, तो ये फिनलैंड आपका साथियों इसके अंदर क्या है शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर कौन है,
स्वीडन है, भारत 109वें स्थान पर है। और भारत का अगर स्कोर भी आपसे पूछे तो भारत का स्कोर रहेगा 64 का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? तो आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड इसके अंदर साथियों 6 स्थान पर है, और अपना भारत है जो साथियों 109वें स्थान पर है। और भारत का जो स्कोर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का स्कोर इसके अंदर कितना रहा, तो भारत का स्कोर साथियों इसके अंदर है जो 64 है। ये अपने को याद है रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायोग्नोस्टिक तकनीक टू नेट का संबंध किससे है? तो साथियों ये 6 रोग से संबंधित है। कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक टू नेट का संबंध किससे है? तो 6 रोग से हैं। इसके माध्यम से क्या होता है साथियों, ये एक प्रकार की एक मोबाइल टाइप की मशीन होती है। उसके अंदर साथियों 1 घंटे के अंदर यह पता चल जाता है कि 6 रोग है, यानी मरीज 6 रोग से पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसकी साथियों है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा है जो इसकी प्रशंसा की गई है। और अपने साथियों भारत के अंदर 27% है जो 6 रोग के मरीज हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें साथियों थोड़ी इंपॉर्टेंट है रह सकती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अगर हमारी इस तकनीक का प्रशंसा की गई है तो वह दो चीजें चर्चा में होती है साथियों, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अपने को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रह सकता है। हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार कौन सा है? तो साथियों क्या है? आकाशवाणी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हाल ही में साथियों सर्वेक्षण किया गया था। उसके अंदर साथियों देश के अंदर जो मीडिया जगत है उसके अंदर आकाशवाणी है जो श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के हिस्से के रूप में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के पैमाने पर देश का अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों की तुलना में काफी आगे है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा कि यह सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रमाणित खबरें प्रकाशित करने के लिए आकाशवाणी को साथियों ये अवार्ड है जो मिला है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की जो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट है ये उसके अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार पत्र कौन सा है? तो आकाशवाणी है। साथियों आपने देखा है कि आजकल जो न्यूज़ें होती हैं वो सिर्फ टीआरपी के लिए है जो न्यूज़ चैनल वाले शेयर करते हैं, लेकिन आकाशवाणी को साथियों ये अवार्ड है सबसे स्टिक व सही न्यूज़ के लिए है जो मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है रहने वाली बातें हैं। कुछ साथियों जो आंकड़े हैं उसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा अगर मान लो न्यूज़ के लिए विश्वास करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से वो न्यूज़ देखना है जो विश्वास करते हैं। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स के अंदर है दे सकते हैं। और पीडीएफ के लिए साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है। वहां से आपको डेली साथियों करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर।